मांसाहार के पक्ष में लोग इस तरीके का तर्क देते हैं कि भाई अगर पूरी दुनिया जो है, पूरी जो दुनिया है वो शाकाहार की तरफ आगे बढ़ना चालू कर दे, यानी पूरी दुनिया जो है वो शाकाहारी बन जाए, तो धरती से पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे को काटना पड़ेगा, क्योंकि शाकाहारी बन रहे हैं ना, तो पेड़ पौधे को काटेंगे, सब काट देंगे तभी तो हम खा पाएंगे। इसलिए हमें मांसाहार का भी सेवन करना चाहिए ताकि पेड़ पौधे कम काटने पड़े। तो ये बात बिल्कुल गलत है, और ये बात वही कह सकते हैं जिनके पास अपनी कोई समझ नहीं है। हालांकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर शाकाहार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आपको पेड़ पौधे कम काटने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वही मांसाहार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या फिर नियमित रूप से आप मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, तो उसमें पेड़ पौधे का काटना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को जरा प्रैक्टिकली हम समझते हैं कैसे। जैसे मान लिया जाए कि आप 1 किलो चना या फिर 1 किलो दाल या फिर 1 किलो आपने कोई फल खाया, तो सिर्फ और सिर्फ आपने कितना खाया? 1 किलो फल। अगर 1 किलो आप सेब खा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप 1 किलो सेब खा रहे हैं, उसमें तो किसी तरीके का कोई अलग से उसमें खर्चे नहीं आ रहे हैं, बस 1 किलो का जो सेब था वो आपने खा लिया, ठीक है। लेकिन जब आप 1 किलो मटन खाते हैं या फिर 1 किलो चिकन खाते हैं, जरा ऐसे समझते हैं, 1 किलो आप अगर मटन खाते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ 1 ही किलो मटन खपत हुआ है? नहीं, 1 किलो मटन जब आप खाते हैं तो 1 किलो मटन तो आप खाए, साथ ही साथ उस 1 किलो मटन को तैयार करने में उस बकरे ने कितना अनाज पानी खाया है। तो 1 किलो मटन को तैयार करने में उस बकरे को कम से कम 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो अनाज खाना पड़ता है, और साथ ही साथ 100 लीटर 150 लीटर पानी पीना पड़ता है, तब जाकर के वो 1 किलो मटन तैयार होता है। तो आप जरा खुद रेशियो देखिए ना कि आप अगर शाकाहार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या फिर मांसाहार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा पेड़ पौधे को काटने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? शाकाहार की तरफ या मांसाहार की तरफ? आप अगर शाकाहार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो 1 किलो आप अगर दाल खा रहे हैं ना, या फिर 1 किलो सब्जी खा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 1 किलो सब्जी ही खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप मांसाहार की तरफ जाएं, आप 1 किलो मटन खा रहे हैं या फिर 1 किलो चिकन खा रहे हैं, 1 किलो मटन और चिकन तो खा ही रहे हैं, साथ ही साथ उस 1 किलो मटन और चिकन को पैदा करने में वो मुर्गी या फिर वो बकरा, उसके पहले वो 20 किलो और 30 किलो अनाज पानी वो खाता है ना, तभी तो वो 1 किलो मटन या फिर 1 किलो चिकन उसके शरीर में पैदा होता है। तो तब आपको अब पता चल गया होगा कि शाकाहार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और मांसाहार की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ज्यादा पेड़ पौधे की काटने की जरूरत हमें किस में पड़ रहा है? पता चल रहा है ना। ऑब्वियस की बात है कि मांसाहार में, क्योंकि हम सिर्फ मांसाहार नहीं खा रहे हैं, वो मांसाहार जो है 1 किलो मटन जो है, 1 किलो मटन तो खाए ही, साथ ही साथ उस 1 किलो मटन को बनाने में 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर पानी उस बकरे को हम पिलाते हैं, साथ ही साथ कितना गेहूं, कितना चावल वगैरह हम उस बकरे को खिलाते हैं, तब जाकर के वो 1 किलो मटन तैयार होता है। और साथ ही साथ इस बात को समझना पड़ेगा कि उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है ना, वो तो बहुत ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ेगा कि हम 1 किलो मटन तो खा ही लिए, साथ ही साथ उसके पीछे इतना खर्च लगा, वो भी उसमें लग गया, और साथ ही साथ उस दर्द का क्या होगा, जो दर्द वो बकरा या फिर वो मुर्गी जो फील करती है, तो इसका कीमत कौन अदा करेगा? ये तो बहुत ज़्यादा कीमती हो गया ना, ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। किसी को दर्द हम दे करके, किसी बकरे को, किसी चिकन को हम दर्द दे करके उसको हम खा रहे हैं, तो इसका फिर क्या कीमत होगा? आप जरा खुद सोच लीजिए कि धरती पर जो नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधे का जो नुकसान हो रहा है, वो मांसाहार की तरफ आगे बढ़ने से हो रहा है या फिर शाकाहार की तरफ आगे बढ़ने से हो रहा है? ऑब्वियस की बात है कि मांसाहार की तरफ ही आगे बढ़ने से हो रहा है, क्योंकि जब हम शाकाहार की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो सिर्फ हमें जितना जरूरत होता है ना, हम उतना देखते हैं, उतना हम लोग कंज्यूम करते हैं। लेकिन जब हम मांसाहार की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें बस दिखता है कि जरूरत हमारा इतना है, लेकिन उस जरूरत को पूरा करने में हमारे जो कितने खर्चे लगे, कितना एनर्जी हमने वेस्ट किया, ये हम चीज देखते नहीं है। इस वजह से हमें लगता है कि अगर सब लोग शाकाहारी बन गए तो धरती से पेड़ पौधे खत्म हो जाएगा। नहीं, हम मांसाहार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना, इसी वजह से हमारा वातावरण, इसी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज, पूरा वायुमंडल बिगड़ता जा रहा है। क्यों बिगड़ता जा रहा है? आप इस बात से, मेरे इस बात से आप लोगों को खुद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जरा इस चीज को आप बारीकी से समझिए, और अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप एक सही जिंदगी को और सही खान पान को देख पाएंगे। क्योंकि खान पान तो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्या खाते हैं हम, क्या पीते हैं, इससे हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे मन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आपको ये चीज़ बारीकी से देखना पड़ेगा कि आपको किधर को जाने पर ज़्यादा बेहतरीन फायदे मिल रहे हैं, ठीक है।